नमस्कार दोस्तों। इंस्पायर्ड वाईटी चैनल पर आपका स्वागत है। यहां आपको जीवन जीने का सही तरीका बताया जाता है। यह चैनल आपको भगवान बुद्ध की प्रेरक कहानियां प्रदान करता है। आपको शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन जीने में मदद मिलेगी। मनुष्य का मन एक चंचल और अनियंत्रित घोड़े की तरह होता है, जो हर दिशा में दौड़ता रहता है। यदि इसे नियंत्रित न किया जाए तो यह न केवल हमें गुमराह करता है, बल्कि हमारी ऊर्जा और ध्यान को भी खंडित कर देता है। ध्यान और फोकस बढ़ाने के लिए इसे वश में करना आवश्यक है। इस संदर्भ में बुद्ध की एक अत्यंत प्रेरक कथा है, जो सिखाती है कि कैसे मन को वश में करके जीवन में सफलता और शांति प्राप्त की जा सकती है। राजा और उनकी बेचैनी। बहुत समय पहले मगध राज्य में एक राजा राज्य करता था। राजा अपने राज्य में बहुत लोकप्रिय था और उसके पास धन, वैभव और शक्ति की कोई कमी नहीं थी। फिर भी उसका मन हमेशा अशांत और बेचैन रहता। वह न तो चैन की नींद सो पाता, न ही भोजन का स्वाद ले पाता। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा, मैंने सब कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन मेरा मन सुकून में नहीं है। मैं हमेशा किसी न किसी चीज के बारे में सोचता रहता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सारी संपत्ति और शक्ति भी मुझे इस बेचैनी से मुक्त नहीं कर सकती। क्या तुम जानते हो कि मैं अपने मन को शांत कैसे कर सकता हूं? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर केवल भगवान बुद्ध के पास हो सकता है। वे मन और ध्यान की कला के महान ज्ञाता हैं। आपको उनके पास जाना चाहिए। बुद्ध से मिलने की यात्रा। राजा ने तुरंत अपने अंगरक्षकों और सेवकों के साथ बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। बुद्ध उस समय एक जंगल के आश्रम में अपने शिष्यों के साथ ध्यान में लीन थे। राजा ने बुद्ध के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। भगवान, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मैं इसे नियंत्रित करने की कोशिश करता हूं, लेकिन जितना मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूं, यह उतना ही अधिक विचलित होता है। कृपया मुझे बताएं कि मैं इसे कैसे वश में कर सकता हूं और अपने जीवन में शांति कैसे ला सकता हूं। बुद्ध ने राजा की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यह समस्या केवल आपकी नहीं है, बल्कि संसार के हर मनुष्य की है। मन को वश में करना आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, जिससे तुम्हें इसका उत्तर मिलेगा। चंचल बंदर की कथा। बहुत समय पहले एक गांव में एक किसान रहता था। वह मेहनती था, लेकिन उसका मन हमेशा चंचल और विचलित रहता। वह जब भी खेत में काम करने जाता, तो उसका ध्यान बार बार भटक जाता। कभी वह सोचता कि उसके पड़ोसी के पास अधिक फसल क्यों है, तो कभी उसे चिंता होती कि उसका बेटा पढ़ाई में पीछे क्यों रह गया। एक दिन किसान ने अपने गुरु से इस समस्या का समाधान पूछा। गुरु ने कहा, तुम्हारा मन एक चंचल बंदर की तरह है। इसे वश में करना कठिन है, लेकिन यदि तुम इसे सही तरीके से प्रशिक्षित करो, तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन सकता है। गुरु ने किसान को एक तरकीब बताई। उन्होंने कहा, तुम रोज सुबह एक शांत जगह पर बैठो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। जब भी तुम्हारे मन में कोई विचार आए, तो उसे पहचानो और धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान वापस लाओ। यह अभ्यास तुम्हारे मन को वश में करने में मदद करेगा। बुद्ध ने राजा को इस कथा से सिखाया कि मन को नियंत्रित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन ध्यान है। उन्होंने राजा को कहा, तुम्हारा मन भी उसी चंचल बंदर की तरह है। जब तुम अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो, तो यह और अधिक विचलित हो जाता है। इसे शांत करने के लिए तुम्हें इसे प्रेम पूर्वक और धैर्यपूर्वक प्रशिक्षित करना होगा। राजा ने बुद्ध के निर्देशानुसार ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई। जैसे ही वह ध्यान में बैठता, उसके मन में अनेक विचार आने लगते। लेकिन धीरे धीरे उसने बुद्ध की शिक्षा के अनुसार अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। समय के साथ राजा का मन शांत होने लगा। राजा ने महसूस किया कि जब उसका मन शांत और केंद्रित होता है, तो वह अपने कार्यों को अधिक कुशलता से कर पाता है। उसके निर्णय अधिक स्पष्ट और सटीक होने लगे। उसने समझा कि मन की शक्ति ही उसके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। बुद्ध ने राजा को यह भी सिखाया कि ध्यान केवल मन को शांत करने का साधन नहीं है, बल्कि यह हमें हमारे भीतर छिपे अनंत ज्ञान और शक्ति से भी जोड़ता है। जब मन वश में होता है, तो हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है और हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं।
निष्कर्ष इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि मन को वश में करना और फोकस बढ़ाना जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। लेकिन यदि हम बुद्ध की शिक्षा का पालन करें और ध्यान का नियमित अभ्यास करें, तो हम अपने मन को शांत और केंद्रित कर सकते हैं। मन को वश में करके फोकस बढ़ाओ केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शांति और सफलता हमारे भीतर है और इसे प्राप्त करने का मार्ग ध्यान और आत्मनियंत्रण के माध्यम से है। आपको बुद्ध से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।